वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान सेतु सुगम अधिगम कार्यक्रम गणित का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम हिंदी का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम इंग्लिश का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं हिंदी के साथ में। मेरे साथ आप बने रहिए और अच्छी तरह से देखकर समझकर अपनी कार्य पुस्तिका का अध्ययन करें। बच्चों देख रहिए, हम पेज नंबर 4 लेके आए हुए हैं और इसमें से देखेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा घटाव कीजिए और यहाँ पर कह रहा जोड़ कीजिए और यहाँ पर कहता है जोड़ कीजिए। तो इसका मतलब ये होता है, ये अभ्यास कार्यपत्रक 4 है और ये कक्षा 6 की है। आप देख रहे हैं, तो उद्देश्य क्या होता है? जोड़ना घटाने की समस्या समाधान की समझ का विकास कर सके। इस चैप्टर को यदि हम पढ़ते हैं तो ये क्या कहता है कि जोड़ और घटाव आपको आता है या नहीं आता है, तो इसके बारे में आप अध्ययन कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से अब लिखने का प्रयास करेंगे। ये सभी क्या किए हैं? जोड़कर लिखे गए हैं। ये भी जोड़कर बनाए हैं, ये भी जोड़कर बनाए हैं और इसे भी हम जोड़कर बनाए हैं। तो इस तरह से देखकर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3 तीनों पेयर का जब जोड़ते हैं तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इस पेयर को भी जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा और यहाँ भी जोड़ते हैं इस तीनों को तो ये आपका इतना अंक मिलेगा। इस तरह से जोड़कर आपको लिखने के लिए कहा गया है। अब यहाँ बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ कह रहा है कि घटावें। अब आपके पास घटाने का नौबत आ गया। आप जोड़ तो सीख लिए होंगे, अब कैसे घटाएंगे? तो घटाने के लिए भी सीखिए। आप अपना कॉपी खोलिए और अच्छी तरह से घटाइए। बच्चों देख रहे हैं, ये आपके पास ये घटाव का नौबत था, तो इस तरह से घटाइए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से घटाएं, अच्छी तरह से मिलाकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों देख रहे हैं, आपके पास क्या कह रहा है कि सोचिए और कीजिए। ये कह रहा है आप सोचिए और कीजिए कि कैसे इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, 11,998 में क्या जोड़ें कि 15,720 आ जाएगा। तो इतने अंक को जोड़ेंगे तो ये संख्या आपका आ जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे? यदि 11,998 को ये 3,722 को जोड़ेंगे तो ये संख्या आपका आ जाएगा। यही इसमें कहा जा रहा है। बच्चों ध्यान रहे, अब यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि योगफल 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाए। तो 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या आपका आ जाएगा। आइए बच्चों अब देखते हैं कि एक पाठशाला की पुस्तकालय में 1763 पुस्तकें हैं। विद्यार्थियों ने 4 महीने में 689 पुस्तकें पढ़ी। अब कहता है बताइए कि पढ़ने के लिए कितनी पुस्तकें शेष बची। ये आपको बताना है। तो कैसे इसको बनाएंगे? देखिए ध्यान से। बच्चों देख रहे हैं, इसको क्या करना है, यहाँ कहता है पहले पुस्तक इतना है और यहाँ कहता है 689 पुस्तक को पढ़ लिया। तो अब बच गया कितना शेष? तो ये जब टोटल पुस्तक इतना था और ये आपका पुस्तक इतना पढ़ा है, तो क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी पुस्तक शेष बच जाती है। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि खाली डिब्बों में आने वाली संख्या को लिखना है, तो कैसे इसको लिखेंगे? और उसका ये भी क्वेश्चन है, इसको भी देखिए कैसे इसको लिखना है। तो अच्छी तरह से देखकर समझने का प्रयास करें। बच्चों देख रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, खाली जगह में भरना था। तो ये 8 और 2 को जोड़े कितना हो गया? 10। अब 7 और 2, ये 2 और 7 है। 7 और 2 को जोड़े कितना हो गया? 9। और 7 और 5 को जोड़े हो गया आपका 12। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें भरा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 9 और 12 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ये इसमें कहा जा रहा है। अब 19 और 21 को जोड़िए बच्चों तो ये आपका 40 होगा। ये देखिए, ये डब्बा आपका बच्चों ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर ख नंबर में देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो ख नंबर में देख रहे हैं बच्चों, ख नंबर में बच्चों ध्यान लगाइए कि आखिर ये कैसे भरा गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ क्या करना है, यहाँ 60 है और ये 40 है। 60 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। ध्यान रहे, 60 में 40 को घटाएंगे तो 20 बचेगा और यहाँ 40 है और 40 में 20 घटाएंगे तो आपके पास 20 बचेगा, 20 बचेगा। और यहाँ 20 है और 10 है, तो 20 में 10 को घटाइए, आपके पास 10 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, और 20 में 20 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 20 में 10 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 0 है और 10 है, तो 0 तो घटेगा नहीं, तो 0 में 10 घटाएं चाहे 10 में 0 घटाएं, आपका 10 ही हो गया। तो इस तरह से बच्चों भरना है। उम्मीद है आपको बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और ये पेज नंबर बच्चों 5 है। आइए अच्छी तरह से ध्यान से बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखें तो आपको क्या कह रहा है, उद्देश्य क्या कहता है, जोड़ने घटाने की समस्या के समाधान की समझ का विकास कर सके, तो इसको बनाना है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो 2 और 8 है, तो कितना जोड़ेंगे जो 8 होगा? तो 2 में 6 जोड़ेंगे, तो 2 और 6 के जोड़े 8 हो गया।
अब यहाँ क्या कर रहा है, 9 है और 4 है, तो 9 और 4 को जोड़े कितना हो गया, 13 हो गया। 13 का 3 लिखाएंगे, हाथ में बच गया अब 1। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 3 है और यहाँ 1 है। अब हमको क्या करना है, जबकि हाथ में 1 बचा हुआ था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए आप 7। 7 और 3 10, और हाथ में 1 रह गया तो उसको जोड़ेंगे, कितना होगा 11। 11 का 1 बच गया 1। अब क्या करेंगे, 5 और 2 7 और 1 हो गया 8। ये देखिए आपका बन गया। इस तरह से बच्चों बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको समझते हैं बच्चों, 2 नंबर में इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, 8 5 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 8 20। 20 का हो जाएगा 0 बच्चों, और हाथ में रह गया कितना, 2। अब क्या करेंगे, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 2 8, यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए ये कैसे बना, देखिए 3 2 5 5 1 कितना हो गया, 3 2 5 1 6, और हाथ में बचा था 2, तो 6 2 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 1 4, 4 और 3 7, यहाँ पर 7 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 7 2 9 हो गया, और यहाँ 14 है, कैसे करेंगे, 7 और 2 9 हो गया, और इसमें से 5 को जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ 14 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर कह रहा है इसको घटाना है, इसको घटाएंगे कैसे, तो यहाँ इसको घटाएंगे बच्चों कैसे। यहाँ पर देखिए घटाने का नियम देखिए, यहाँ 5 है और 9 है, तो 9 में 5 गया कितना बचा, 4। नहीं, 9 5 14, नीचे को जोड़कर ऊपर पूरा किया जाता है, तो 9 5 14 हो गया। 14 का 4 यहाँ हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या कह रहा था, यहाँ पर यदि 4 लिखते हैं और यहाँ 5 यहाँ 9 है, देखिए 14 में 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा आपका बच्चों, यहाँ आपका बचा 4। अब 4 में 1 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ 8 है, 8 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ 7 है, तो 7 में कितना घटाएंगे जो 3 होगा, तो 7 में हम 4 घटाएंगे बच्चों, तो 7 में 4 घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ झमेला ये आ गया कि कितना में 3 घटाएंगे जो 6 होगा, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, तो 9 लिख दीजिए बच्चों। 9 में 3 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है, 6 है और यहाँ 3 है, तो 6 में कितना घटाएंगे जो 3 होगा, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा। ये आपका हो गया। इस तरह से बच्चों बनाएंगे। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ 2 नंबर में इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ बच्चों आपका 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 में कितना घटाएंगे जो 3 होगा, तो 5 में बच्चों 2 घटा दीजिए। 5 में 2 घटाएंगे 3 होगा। अब यहाँ है 7, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बच गया आपका। यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो इसको हम कैसे घटाएंगे, तो इसको घटाने के लिए आपको करना चाहिए, आपको यहाँ 9 8 17 हो गया, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। अब देखिए क्या होगा, तो 17 में 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा आपका। अब यहाँ कितना बच गया आपका, 2, तो 2 में 5 घटेगा, 2 में 5 नहीं घटेगा तो 12 होगा, तो 12 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 7। अब यहाँ कितना अंक बचेगा, ये आपको दिमाग लगाना है बच्चों। अब यहाँ देखिए आपको घटाने के लिए यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपका 4 बच गया। अब 4 बच गया तो 14 में यहाँ 13 बच गया, ये पैसा लिया था, 13 में 7 गया कितना बचा, 6। अब यहाँ कितना बच गया, 5, तो यहाँ 5 में 3 घटाएंगे तो 5 में 3 गया, आपका बचा 2। अब बच्चों ये देखिए आपका क्या क्वेश्चन आंसर सही हुआ बच्चों। ये घटा था, लेकिन इसको अब जांच करेंगे ये सही हुआ या गलत हुआ। देखिए इस लाइन को और नीचे लाइन को अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ऊपर लाइन होना चाहिए। देखिए 3 2 5, 4 3 7, 9 8 17 का 7 बच गया 1, 7 5 12 और 1 13, 7 6 13 1 14, 3 2 5 1 6। ये देखिए बच्चों आपका घटा सही है। इस तरह से सही करेंगे बच्चों। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों जब तक यहाँ तक आप ऐसे ऐसे जो पढ़े तो इसी तरह से सॉल्यूशन करके यहाँ भी बनाना है, न कि विस्तार पूर्वक लिखना, क्योंकि आपको जोड़ ऐसे बताए हैं, घटा ऐसे बताए हैं, तो इसी तरह से बनाना है। बच्चों देख रहे हैं आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से देखिए, पहले समझिए क्वेश्चन कितना गलत है। देखिए बच्चे अकबक आ जाते हैं। एक शहर की जनसंख्या, एक शहर में क्या कहता है, इतने पुरुष है और इतनी महिलाएं हैं, तो बताइए। अब यहाँ कहता है कि बताइए शहर में कुल कितने पुरुष व महिलाएं हैं। बच्चों ध्यान रहे, यहाँ कहते बताइए शहर में कुल कितने पुरुष व महिलाएं हैं। जब ध्यान रहे यहाँ आपका पुरुष और महिला दिया ही है, तो यहाँ पर फिर पुरुष और महिला को हम कैसे निकालेंगे, बताइए। तो क्वेश्चन कितना गलत दिया है। आपको यहाँ लिखना था कि शहर में कितनी कुल जनसंख्या है, लेकिन ये नहीं दिया है, कहता है कितने पुरुष व महिलाएं हैं। तो कितने पुरुष और महिलाएं जब यहाँ अवेलेबल है ही, तो हम क्यों लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों गलत था, ये नहीं लिखना था इसको। यहाँ लिखना बताइए शहर में कुल कितने जनसंख्याएं हैं या कितने आदमी हैं, ये इसको लिखना था।
चलिए कोई बात नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हिसाब को बनाएंगे। पहले पुरुष की संख्या लिखिए, नीचे महिलाएं की संख्या लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है कुल। कुल जब कहे तो उसको जोड़ देना है। तो कुल जनसंख्या आपका इतना हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है। एक किसान एक भैंस को, ये देख रहे हैं, 45,000 रुपये में खरीद कर उसे 48,225 रुपये में बेच देता है। तो अब ये कहता है कि बताइए किसान को कितने रुपये का लाभ हुआ। इतना रुपये में खरीदा, इतना रुपया में बेच दिया। तो अब बताइए वो कहता है कि कितना रुपया उसको लाभ हुआ। बच्चों ध्यान दीजिए, अब कहता है एक किसान एक भैंस को इतना रुपये में खरीदा, इतना रुपये में बेच दिया। तो किसान को कितना लाभ हुआ। बच्चों जब आपसे लाभ पूछा जाए तो कितना रुपया में बेचा उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये देखिए 48,225 को ऊपर लिखेंगे और 45,000 को आप नीचे लिख दीजिए। ये कह रहा है आपको, ये लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद बच्चों क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए। ये देखिए आपका, तो ये आपका क्या हुआ, 3,225 रुपया ये क्या हुआ, ये आपका लाभ हो गया। तो लाभ बराबर आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो ये आपका लाभ निकल गया। इस तरह से इसको बच्चों बनाएंगे। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर कि राधा का मासिक वेतन 25,000 रुपये है। वह 1,550 रुपये बच्चों की शिक्षा पर और 4,590 रुपया राशन पर तथा 899 रुपये विद्युत पर मासिक खर्च करती है। तो बताइए वह प्रति माह कितना बचाती है, ये कह रहा है। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। उसकी आमदनी इतनी है, आपको 1550 और 4590 और 889 को जोड़ लेना है और 25,000 रुपया जो है उसमें घटा देना है। तो इसका प्रति माह कितना बचत होगा वो उसमें बताया जाएगा। बच्चों अब यहाँ क्या करना है, देखिए मासिक वेतन कितना, महीना, एक महीना में 25,000 रुपये आपका हुआ। उसका खर्च कितना कर रहा है आपको, खर्च देखिए यहाँ 1550 रुपया और यहाँ 4590 रुपया और यहाँ करा 889 रुपया। ये तीनों को आप जोड़कर यहाँ पर लिखिए। ये देखिए जोड़कर लिख दिए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, बचत निकालने के लिए क्या होता है, मासिक वेतन घटा खर्च, ये लिखेंगे। तो मासिक वेतन आपका कितना है, 25,000 रुपया है, यहाँ लिख दीजिए आप 25,000 रुपया। और खर्च कितना किया है, ये देख रहे हैं 7,029 रुपया। अब दोनों को हम घटाएंगे बच्चों, तो दोनों को घटाने के बाद कितना बचेगा आपका, 17,971 रुपया। ये बच्चों आपका बचत हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ये बच्चों पेज नंबर 5 कंप्लीट होता है। बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे पेज नंबर 6 में। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम 6 में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।